अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फिर आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के जो बचे हुए टॉपिक है या जो बचे हुए क्वेश्चन है इंशाल्लाह उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा कैलेंडर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, देखिए इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे वो टाइप कौन सा टाइप था जिसमें हमने दो चीज़ों को सेम देखे थे और एक चीज़ उसमें से डिफरेंट थी। इस तरह के जैसे मंथ और डेट सेम है, ईयर डिफरेंट था, या मंथ और ईयर सेम था, डेट डिफरेंट थी। कुछ इस तरह से हम लोगों ने चीज़ें देखे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देखिए, जिनमें तारीख, दिन और साल तीनों भी अलग-अलग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाए, कौन सी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, 15 मार्च 1941 को जुमेरात है, तो 10 सितंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। यानी यहाँ पर देखिए 15 तारीख की बात हो रही है, यहाँ पर 10 तारीख की, यहाँ पर मार्च का महीना है, यहाँ पर सितंबर का महीना है, यहाँ पर 1941 की बात हो रही है, यहाँ पर 1947 की बात हो रही है। यानी यहाँ पर तारीख, दिन, साल तीनों भी अलग अलग है। तो ऐसे सवालात को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो साल है उसका उसमें से कितने ऑड डे निकल कर आते हैं हम वो निकालेंगे। तो 1947 से 1941 तक हम क्या करते हैं, अगर हमको साल के ऑड डे निकालना है तो माइनस करते हैं। यानी 1947 में से 1941 अगर मैं माइनस करती हूँ तो 6 आता है। अब इन 6 सालों में ऑड साल कितने, सॉरी लीप साल कितने आए हैं, हमको उसका ऑड डे निकालना है। तो इन 6 सालों के अंदर देखिए 4 साल में एक मरतबा लीप ईयर आता है, तो इन 6 सालों में एक बार लीप ईयर तो आया ही होगा। तो यहाँ पर इसमें एक ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 7। यानी यहाँ पर जो है 7 हम हमें सालों का ऑड डे निकल कर आता है। यानी इन 6 सालों में 7 ऑड डे हैं, क्योंकि 6 सालों के 6 ऑड डे होता है, लेकिन लीप ईयर में एक ऑड डे एक्स्ट्रा होता है, तो इसके लिए यहाँ पर 6 सालों में 7 ऑड डे निकल कर आए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम 15 मार्च से तो 10 सितंबर तक के ऑड डे निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक के, 15 मार्च से। तो देखिए मार्च का महीना जो है वो 31 का होता है। 31 मार्च में से अगर हम 15 तारीख को माइनस कर देते हैं तो हमें कितने हासिल होते हैं, हमें यहाँ पर इनकी माइनस करनी है, तो हमें यहाँ पर 16 दिन हासिल होते हैं। यानी मार्च के महीने के पूरे 31 डेज नहीं लेना है, 31 में से 15 दिन गुजर चुके, तो हम उसमें से 15 माइनस करेंगे, 16 दिन बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। तो मार्च के कितने दिन मिल रहे हैं हमको, 16 दिन मिल रहे हैं। अप्रैल के पूरे 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के जुलाई के 31 होते हैं। ओके, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31 होते हैं, और सितंबर की कितनी तारीख तक की बात हो रही है, 10 तारीख तक की, यानी उसके 10 ही दिन हमको मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर इनके ऑड डे निकालेंगे। तो देखिए 16 को जब मैं 14 से डिवाइड करती हूँ तो 7 दूनी 14, बाकी जितना आता है वो ऑड डे होता है। तो 16 दिन में ऑड डे कितने निकल कर आए, 2 निकल कर आए। अभी ये ऑड डे की कंसेप्ट आपको ओरली भी करते आ जाना चाहिए। अभी 4 वीडियो हमारी हो चुकी हैं, आज की 5वीं वीडियो है, तो बार बार मैं आपको सोल्यूशन करके नहीं बताऊंगी। हम लोग डायरेक्टली ऑड डे यहाँ पर लिख लेंगे। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले जाकर वो 4 वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि बेसिक कंसेप्ट या जितने भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उनको समझ में आ जाएंगी और आसानी से बाकी की चीज़ें समझ में आएंगी। तो 30 दिनों के इसमें ऑड डे कितने निकल कर आते हैं, महीने में 2 निकल कर आते हैं। 31 में कितने, 3, 30 में 2, 31 में 3, यहाँ पर 3। अब देखिए इस 10 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 एका 7, बाकी कितना आया, 3। तो यहाँ पर 3 ऑड डे हमको हासिल होते हैं। अब इनका सबका एडिशन अगर हम करेंगे तो देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 12 और 3 कितने होते हैं, 15, 15 और 3 कितने होते हैं, 16, 17 और 18, कितने हासिल हो रहे हैं फिर हमको यहाँ पर, 18। और प्लस ये जो हमारा साल का हमने निकाले थे, वो साल के भी तो हमको, ईयर के भी तो हमको 7 दिन यहाँ पर ऐड करने हैं ना, तो वो 7 भी यहाँ पर ऐड होंगे। ओके, तो 18 में 7 मिलाएं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी यहाँ पर 25 टोटल ऑड डेज आ रहे हैं। देखिए साल को भूलना नहीं है, क्योंकि साल भी यहाँ पर डिफरेंट है। 1941 से 1947 की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर तो साल का ऑड डे हमने निकाले थे, कितना आया था हमारा, 7 आया था, वो 7 को भी यहाँ पर ऐड करना है। तो कितना आ रहा है फिर इसका, 25। अब इस 25 को 7 से तकसीम करेंगे हम लोग। ओके, इस 25 को हम क्या करेंगे, 7 से तकसीम करेंगे। 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 आता है। ओके, अब 25 में से 21 चले गए तो कितने बचे, 4, यानी 4 ऑड डे यहाँ पर हमको फाइनली निकल कर आते हैं। अब ये 4 ऑड डे क्या करना है हमको, 4 दिन आगे जाना है। तो जुमेरात से 4 दिन आगे जाते तो जुमा, शनिचर, इतवार और पीर।
तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर? यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पीर। ओके, तो ऐसे सवालात को इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि अगर महीना, तारीख और साल तीनों भी अलग अलग अगर दिए जाते, तो सबसे पहले तो हम साल का ऑड डे निकालेंगे कि उन सालों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने साल है, क्योंकि हर साल का एक ऑड डे होता है। नॉर्मल ईयर की अगर बात करें, जैसे 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, अगर इसको 7 से तकसीम करते तो 7 7 पचे 35 हासिल का आया, 1 7 दूनी 14, 15 में से 14 चले गए, एक बचा, तो जो बाकी बचता है वो ऑड डे आता है। यानी नॉर्मल ईयर में ऑड डे जो है वो एक आता है, और लीप ईयर में ऑड डे कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ईयर मालूम कर लेंगे, और इनके बीच में अगर कोई लीप ईयर है तो उसका एक दिन हम वहां पर और एक्स्ट्रा का ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर हम जो डेट दी गई है 15 मार्च से 10 सितंबर जैसे यहाँ पर दिया गया था, फिर हम उनके ऑड डे कितने आते हैं फिर हम वो मालूम करेंगे। तो बाद में फिर मंथ के ऑड डेज और ईयर के ऑड डे, इन सब का एडिशन करने के बाद जो भी हासिल जवाब अगर 7 से बड़ा आता है, उसको दोबारा हम क्या करेंगे? 7 से तकसीम देंगे, फिर बाकी जो बचता है उतने दिन आगे या पीछे हम जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 अप्रैल सन 1738 को इतवार था, तो 16 नवंबर सन 1750 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? साल के कितने ऑड डे निकल कर आते हैं वो निकालेंगे। यानी यहाँ पर हम 1750 में से हम 38 को माइनस करेंगे, तो 1750 में से जब 38 को हम माइनस करेंगे तो कितना हासिल होगा हमको? 12। ओके, कितना हासिल होगा हमको? 12। अब इन 12 सालों में कितने ऑड डे आते हैं? तो 4 साल में एक ऑड डे आता है, तो 12 साल में कितने ऑड डे आएंगे? सॉरी, लीप ईयर आएंगे। ओके, तो 12 सालों में कितने लीप ईयर आ रहे हैं? देखिए यहाँ पर 50 में से जब 38 की माइनस करते हैं तो 12 हासिल होता है। अब 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो 12 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 3। मतलब यहाँ पर साल के जो टोटल ऑड डे निकल कर आए वो कितने निकल कर आए? 15। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 15 को 7 से तकसीम कर दीजिए। 15 को जब 7 से तकसीम करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बाकी बचा? 1। मतलब साल का फाइनल ऑड डे हमारा कितना निकल कर आया? 1। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। ओके, तो यहाँ पर ऑड डे कितने निकल कर आए साल के? हमारे पास अभी यहाँ पर फिलहाल एक ही ऑड डे निकल कर आए। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए 27 अप्रैल से 16 नवंबर तक के ऑड डेज निकालेंगे। तो अब अप्रैल का महीना 30 का होता है, 30 में से 27 दिन तो निकल गए, तो कितना बचा यहाँ पर? 3 दिन बचा। मतलब अप्रैल के महीने के हम कितने दिन काउंट करेंगे? ओनली 3 डेज काउंट करेंगे। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर 27 अप्रैल से 16 नवंबर तक। ओके, तो देखिए ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये है नवंबर। अब अप्रैल के हमको 3 मिले, मई के पूरे 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31। अब नवंबर 16 नवंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसके 16 ही दिन हमको मिलेंगे। अब 3 का तो ऑड डे 3 एज इट इज आएगा। 31 वाले महीने में भी ऑड डे 3 निकल कर आता है, 30 वाले में 2, 31 वाले में 3, अगेन 31 वाला है यहाँ पर 3, फिर इसका 2, इसका 3, और 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 2 बाकी बचेंगे, तो ये 2 यहाँ पर ऑड डे निकल कर आता है। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पर जो साल का एक ऑड डे हमारा मिला था वो भी यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने होते हैं? 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और एक ये आ गया 22। यानी टोटल ऑड डेज यहाँ पर कितने मिले हमको? 22 मिले। अब इस 22 को हम क्या करेंगे? 7 से तकसीम करेंगे। ओके, ये 22 को मैं 7 से तकसीम करती हूँ, तो 7 तिया 21 होता है। ओके, 7 तिया 21 होता, 22 में से जब 21 चले गए तो कितना बचा? 1। यानी यहाँ पर जो फाइनल ऑड डे निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है? 1 आता है। तो इस ऑड डे को हमको क्या करना है? फिर एक दिन हमको आगे जाना है, तो इतवार के आगे अगर एक दिन हम जाते हैं तो कितना हासिल होता है हमको? पीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है पीर, इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। अगला सवाल है 10 फरवरी 2004 को जुमा है, तो 1 अक्टूबर 2040 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए अब आपको ये आ गया होगा कि हमको किस तरह से करना है। 2040 और 2004, तो 2040 में से जब हम 2004 को माइनस करते हैं
तो कितना हासिल होता है 40, हमको कितना हासिल होगा यहाँ पर 36 हासिल होगा। ओके, अब ये 36 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं, तो इसको 4 से तकसीम करके देखेंगे। जितनी मरतबा 4 से तकसीम होगा मतलब उतने लीप ईयर आएंगे, तो 4 नाम 36 यानी 9 लीप ईयर आते हैं। तो 36 में हमको क्या करना होगा, 36 में हमको 9 ऐड करना होगा, यानी ये टोटल हो गए 45 डेज। यानी साल के अगर हम ऑड डे निकालते हैं तो हमको 45 टोटल डे ऑड डे निकल कर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 45 को 7 से डिवाइड करेंगे। इस 45 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 पचे 35, 7 छके 42 होता है। ओके, तो 42। अब 45 में से 42 अगर जाते हैं तो कितना बचता है, बाकी 3 बचता है। यानी फाइनल जो साल के ऑड डे निकल कर आते हैं वो कितने निकल कर आते हैं, 3 निकल कर आते। अब इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए 10 फरवरी से लेके 1 अक्टूबर तक मालूम करना है। अब फरवरी 2004 की बात हो रही है, तो फरवरी का महीना 2004 का जो है ये लीप ईयर होगा। ओके, अब लीप ईयर 2004 जो है ये 4 से पूरी तरह से तकसीम पजीर है, तो ये लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 29 में से हम 10 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 दिन तो गुजर चुके हैं ना फरवरी के, तो हमको कितने दिन मिल रहे हैं फरवरी के, फिर 19 दिन। तो अब हम यहाँ पर इनके ऑड डे निकालेंगे। देखिए फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर। ओके, अब फेब में कितने दिन मिले थे हमको, फेब में 19 दिन मिले थे। मार्च का पूरा 31 आता है, अप्रैल पूरा 30 का है, मई पूरा 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, अगस्त के बाद आता है सितंबर 30। ओके, उसके बाद क्या है, सितंबर के बाद अक्टूबर 1 ही हमको लेना है, क्योंकि 1 अक्टूबर की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर इनके ऑड डे निकालेंगे, तो देखिए 7 को जब 19 से तकसीम करेंगे तो 7 एक 7, 7 दूनी 14। कितने बचे, 14 चले गए, तो 19 में से 5, यानी 19 दिनों के 5 ऑड डे निकल कर आते हैं। 31 के हमको पता है 3 आते हैं, इसके 2, 31 के 3, 30 के 2, इसके 3, यहाँ पर अगेन 3, यहाँ पर 2 और ये 1। और इसके बाद हमने जो ऑड डे निकाले थे, जो साल के ऑड डे निकाले थे वो 3 निकाले थे, वो 3 भी यहाँ पर हमको ऐड करना है। अब इनके एडिशन करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, ये 18 और 2 20। ओके, 20 और 3 कितने होते हैं, 23, ये 24, 25, 26 और 27, यानी यहाँ पर टोटल कितने दिन निकल कर आए हमको, 27। अब क्या करना है, इस 27 को हमको डिवाइड करना है। 27 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौक 28 होते हैं, तो उससे छोटा लेंगे, 7 तिया 21 हम लेंगे। तो 27 में से 21 गए तो कितना बचा, 6 बचा, यानी ये 6 दिन हमको क्या करना है, फिर आगे जाना है। तो जुमा से 6 दिन आगे अगर हम जाते तो क्या आता है, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर जुमेरात इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरह से हमने किए कि 2040 से 2004 तक के जब हमने ऑड डे निकाले तो हमको कितने दिन निकल कर आए, 36 दिन निकल कर आए। उसमें लीप साल कितने थे, 9 लीप ईयर थे। ओके, तो अब हम यहाँ पर उसको टोटल करेंगे तो 45 आया। 45 को जब हमने 7 से डिवाइड करे तो 3 बाकी बचा, यानी साल के जो ऑड डे निकल कर आए वो 3 आए। उसके बाद फेब से लेकर तो देखिए अक्टूबर तक के हमने टोटल ऑड डेज निकाले। ओके, फिर उसके बाद उनकी टोटल ऑड डे निकालने के बाद हमको 27 उनका आंसर आया। 27 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बाकी 6 बचा, तो 6 दिन आगे जाएंगे, यानी यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, फिर जुमेरात होगा। ओके, देखिए अब हमारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमारे फिनिश हो चुके हैं। तो एक बार रिवीजन के लिए हम जितने भी टाइप थे उस टाइप के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमने इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे, कितने टाइप देखे हमने, क्या क्या टाइप देखे, उस हिसाब से आज हम लोग लेंगे। तो आपका पूरा 4 वीडियोस के अंदर जितना भी बताया गया है सबके सब आज आपका इस वीडियो के अंदर रिवीजन हो जाएगा। ओके, देखिए डेट क्या है, डेट अगर डिफरेंट है, मंथ और ईयर सेम है, इस तरह के सवाल हमने देखे कि तारीख अलग अलग दी गई है और दिन और जो साल है वो एकदम सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए आप इस सवाल की तरफ देखिए कि अगर 1 मार्च 2011 को पीर हो तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मार्च की बात हो रही है, यहाँ पर भी मार्च की, 2011 यहाँ पर भी 2011 की। तो अब ये महीना और साल से हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 31 से 1 के बीच में कितने टोटल दिन निकल कर आ रहे हैं पहले हम वो निकालेंगे। ओके, तो देखिए 31 से
एक निकाल देंगे हम तो कितना बचेगा हमको 30, यानी यहाँ पर जो टोटल दिन है वो कितने मिल रहे हैं हमको 3 मिल रहे हैं। अब इस 30 का जो है हम क्या करेंगे ऑड डे निकालेंगे, 7 से तकसीम करेंगे, 7 चौक 28 होते हैं, 30 में से 28 चला गया, कितना मिला यहाँ पर हमको 2, यानी 2 दिन जो है हमको क्या करना है यहाँ पर आगे जाना है। तो पीर था तो 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा बुध आ जाएगा। देखिए कितने जल्दी और कितनी आसानी से हमारा हमको जवाब हासिल हो गया। क्या है इसका जवाब बुध है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2008 को बुध है तो 30 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमको क्या दिया गया, देखिए अप्रैल 2008 है, यहाँ पर भी अप्रैल 2008 है, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। साल और महीने को फिर ऐसे सवालात के अंदर हमको क्या करना है छोड़ देना है। अब हम तारीख को देखेंगे, 1 तारीख से 30 तारीख की बात हो रही है, यानी हम क्या करेंगे फिर 30 में से हम 1 को माइनस कर देंगे। जब इस 30 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो कितना हासिल होता है, देखिए 30 में से 1 चला गया, कितना मिला हमको 29 मिला, यानी ये 29 जो है, इस 29 को अब हम क्या करेंगे 7 से तकसीम करेंगे। ओके, 29 को मैं 7 से तकसीम करती हूँ, 7 चौक कितना होता है 28, तो 29 में से 28 गए, कितना बचा 1, यानी यहाँ पर एक और डे आ रहा है। तो बुध के बाद क्या आता है एक दिन बाद, हमको वो देखना है, बुध के एक दिन बाद आता है जुमेरात। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जुमेरात यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है वो हमने क्या देखे थे कि डेट ईयर सेम है और मंथ यहाँ पर डिफरेंट दे दिया गया, यानी साल भी, डेट भी सेम है और साल भी सेम है, सिर्फ हमको क्या दे दिया गया था यहाँ पर मंथ अलग अलग दे दिया गया था। जैसे देखिए 10 मई 2013 को इतवार है, तो 10 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर हमको ये वाला सवाल को सॉल्व करना है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 10 मई 2013 से हमको कुछ नहीं करना है, 10 अक्टूबर 2013, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साल तो वही दिया गया है ना, तो अब हम 10 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक टोटल ऑड डे कितने निकल कर आते हैं वो देखेंगे। तो मई के महीने के हम कितने दिन काउंट करेंगे, मई का महीना होता है 31 का, उसमें से 10 दिन तो चले गए, तो कितने बचेंगे 31 में से अगर 10 दिन जाते हैं तो कितने बचते हैं 21, यानी मई के हम 21 डेज लेंगे और अक्टूबर के हम 10 दिन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके ऑड डे निकालेंगे। ओके, तो मई, उसके बाद क्या है जून, फिर है जुलाई, फिर है अगस्त, फिर सितंबर और ये है अक्टूबर। ओके, मई के हमको कितने दिन मिले 21 दिन मिले, जून कितने का होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, ओके सॉरी अगस्त है ना, यहाँ पर अगस्त भी 31 का होता है, अगस्त के बाद सितंबर होता है 30 का, और अक्टूबर के 10 ही दिन हमको लेना है यहाँ पर, तो ये 10 दिन आ जाएगा। अब हम इनके ऑड डे निकालेंगे, तो देखिए 7 को अगर हम 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो 7 या 21, यानी 0 ऑड डे यहाँ पर बचता है। 30 वाले महीने में ऑड डे कितना आता है 2, 31 वाले में कितना आता है 3, 31 वाला है यहाँ पर अगेन 3, यहाँ पर 2। अब ये 10 को अगर हम 7 से तकसीम करेंगे तो 7 एका 7, कितना बच गया 3 बच गया। इनकी सबकी जमा करेंगे हम लोग अभी, तो अब इनकी टोटल हम करेंगे तो इनकी टोटल कितनी आती है, देखिए यहाँ पे 0 में 2 मिलाएंगे तो 2 ही आता है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और ये 3 कितने होते हैं 13, तो यहाँ पर इसका जो है ऑड डे कितना निकल कर आता है 13 निकल कर आता है। 13 को हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 से तकसीम करेंगे तो 7 एका 7 आता है, यानी 13 में से 7 के तो कितने बचते हैं 8 9 10 11 12 13, 6 बचते हैं। तो हम इतवार से 6 दिन आगे अगर जाते हैं तो क्या हासिल होता है, देखिए पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा और शनिचर, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है शनिचर इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऐसे सवालात को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 हो, सॉरी टाइप टू जिसमें हमने डेट ईयर सेम देखे और यहाँ पर सिर्फ मंथ जो है वो अलग दिया गया था, तो फिर उस हिसाब से हमको क्या करना है मालूम करना है। ओके, अब इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, मैं इसका एक और तरीका आपको बताती हूँ आज। देखिए अब मैं यहाँ पर अगर लिख देती हूँ 10 मई, ये क्या है 10 अक्टूबर, यहाँ पर कितना है 2013, यहाँ पर भी है 2013, तो देखिए इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा है देखिए हमारे पास यहाँ पर मई से अक्टूबर बचा है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट हम मई से अक्टूबर तक के ऑड डे निकालेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला अक्टूबर है ना, अक्टूबर हमको नहीं लेना, अक्टूबर से पहले वाला जो महीना है ना सितंबर, उस तक के ऑड डे लेने। जैसे मई का होता है 31, मई के बाद जून है 30,
जुलाई है 31, अगस्त है 31, मई जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर कितने का है 30 का। तो देखिए यहाँ पर हम अक्टूबर के 10 ले रहे थे, मई के जो है हम यहाँ पर 10 कम कर रहे थे। तो इतना सब ना करते हुए डायरेक्ट डायरेक्ट आप क्या शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं कि आप जो 10 तारीख है इसको कट कर दीजिए, यहाँ से 10 कैंसिल हो गई, 2013, ये 2013 कैंसिल हो गया। अब मई से अक्टूबर तक की बात हो रही है, तो अक्टूबर से पहले वाले महीने तक के ऑड डेज लिख लीजिए। जैसे मई के कितने हैं पूरे के पूरे लिखेंगे हम, मई के कितने हैं 31 पूरे लिखेंगे, जून के 30 लिखेंगे, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31 और सितंबर के 30 यहाँ पर लेंगे। अक्टूबर यहाँ पर अभी हम काउंट नहीं करेंगे, जिसका मालूम करना है वो काउंट नहीं करेंगे, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए इसका 3 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसका भी 3 आया, इसका भी 2 आया, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 कितने होते हैं 8 के बाद 9 10 11 12 13। देखिए ये भी 13 ही आया। ऐसे भी अगर हमने करे तो फिर 13 को अगर 7 से तकसीम करेंगे तो हासिल जवाब तो हमारा वही आता है 6। तो दोनों तरीके से करिए आप, दोनों तरीके आसान है, जो भी तरीका आपको ज़्यादा आसान लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे वाले मेथड से, जो मैंने अभी आपको मेथड बताई उससे हम करके देखेंगे। ओके, देखिए हम यहाँ पर डेट लिख लेते हैं। क्या डेट है देखिए यहाँ पर लिखती हूँ मैं 5 अप्रैल 2008 है। ओके, अब यहाँ पर क्या है देखिए 5 सितंबर 2008 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 2008 को नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पर जो 15 है या सॉरी 5 है हम उस 5 को भी नहीं लेंगे। हम यहाँ पर अप्रैल से सितंबर तक के ऑड डे निकालेंगे, लेकिन जो सितंबर का मालूम करना है उसका हम काउंट नहीं करेंगे। सितंबर से पहले वाला कौन सा महीना आता है अगस्त, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगस्त वाले महीने तक ही यहाँ पर हम ऑड डेज देंगे, यानी अप्रैल से अगस्त तक के कितने ऑड डेज मिलते हैं हम बोलेंगे। अब अप्रैल का देखिए यहाँ पे 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको जो है हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है कि अगर तारीख और साल एक ही दिया जाए, महीने अलग अलग दे दिए जाए, तो उस तारीख को कैंसिल कर दो, साल को कैंसिल कर दो और महीने के ऑड डेज निकालो। अब महीने के ऑड डेज में भी जो आखिरी वाला जहां तक के मालूम करना है उस महीने का ऑड डे नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर का मालूम करना है उसको हम नहीं लेंगे। ओके, अब अप्रैल के पूरे लेंगे हम 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के भी 31। अब देखिए इसका 30 का कितना हासिल होता है 2, इसका 3, इसका 2, इसका 3 और इसका 3। इन सब की जमा कर दीजिए, कितना आता है इन सब की जमा देखिए 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। यहाँ पर भी इसका जो है 13 आ रहा है, 13 को 7 से डिवाइड करते तो कितना हासिल है जवाब आता है 6 बाकी बचता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 दिन आगे जाएंगे, तो 6 दिन आगे जाएंगे पीर के, तो क्या मिलेगा हमको इतवार। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखिए सही जवाब है। अब इस मेथड को क्रॉस चेक करने के लिए हम हमारे तरीके से एक बार करके देखते हैं कि 5 अप्रैल 2008, तो 5 दिन निकल गए अप्रैल के, तो 30 में से 5 दिन अगर निकल गए तो कितने बचे फिर 25 दिन बचे। तब हम यहाँ पर अप्रैल के कितने दिन काउंट करेंगे 25 दिन। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब सितंबर भी हम यहाँ पर लेते हैं ये दूसरे मेथड में। अप्रैल के कितने दिन काउंट कर रहे हैं हम 25, मई के कितने काउंट कर रहे हैं 31, जून के कितने हैं 30, जुलाई के हैं 31, अगस्त के भी है 31 और सितंबर कितनी तारीख की बात हो रही है 5, तो ये 5 आ जाएगा। अब 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से, तो 7 चौक 28, नहीं 7 एक 7 दूनी 14, 7 21, 21 में से 25 में से 21 चलेगा, कितने बचे यहाँ पर ऑड डे 4, इसके 3, इसके 2, ओके, इसके 3, इसके 3 और यहाँ पर ये कितना है 5 है, तो ये 5 पूरा लेंगे। ओके, तो देखिए 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 2 कितना होता है यहाँ पर इनकी टोटल देखिए कितनी आती है 4 और 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, यहाँ पर 20 ऑड डे निकल कर आते हैं। ओके, अब इस 20 को हम क्या करेंगे 7 से तकसीम करेंगे, तो 7 दूनी होता है 14, तो 20 में से 14 गए तो 6। देखिए वहां पर भी हमको 6 ही ऑड डे निकल कर आ रहा था और इस तरीके में भी हमको 6 ही ऑड डे निकल कर आ रहे हैं। तो आप दोनों तरीके याद रखिए, आपको जो भी आसान लगता है किसी एक तरीके को आप अपनाइए और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए किस तरह से करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए टाइप 3 है हमारे पास। अब टाइप 3 में क्या है देखिए डेट और मंथ सेम है, यहाँ पर ईयर जो है क्या है अलग अलग है। अब यहाँ पर डेट और मंथ कौन कौन सी है देखिए यहाँ पर क्या है डेट
5 जनवरी 2001 से 5 जनवरी 2007 तक की बात हो रही है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 5 जनवरी यहाँ से कट हो गया, यहाँ से 5 जनवरी कट हो गया, यानी अब हमको सिर्फ क्या करना है, 2007 से 2001 तक के ऑड डे मालूम करने हैं। अब 2007 से 2001 तक के टोटल कितने ऑड डे आते हैं, तो 7 में से 1 निकाल दो, कितना बचा 6। अब इन 6 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे, तो 6 को हम 4 से पूरी तरह से कितनी मरतबा तकसीम कर सकते हैं, 4 एका 4, एक मरतबा तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 2 बच रहा जो कि 4 से पूरी तरह से तकसीम नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ पर एक लीप ईयर का भी हम ऑड डे काउंट करेंगे। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। अब 7 को 7 से जब हम तकसीम करते हैं, 7 एका 7, बाकी कितना आता है 0, हम बाकी को ऑड डे लेते हैं 0, यानी यहाँ पर जो है पीर है अगर, तो 0 यानी हमको कोई भी दिन आगे नहीं जाना है। तो 5 जनवरी 2001 को पीर है, तो 5 जनवरी 2007 को भी क्या होगा, फिर पीर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालात में आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये है 5 जनवरी 2001, यहाँ पर कितना है 5 जनवरी 2007, तो इसको आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, जो सेम है उसको क्या कर दीजिए, हम डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए। इन दोनों की माइनस कीजिए, इन दोनों की माइनस करने के बाद कितना आता है, 6 आता है। अब इन 6 सालों में कितने लीप ईयर आए, यानी 2001 से 2007 के बीच में कितने लीप ईयर आए, तो देखिए 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो 6 साल में एक तो आएगा ना लीप ईयर। यहाँ पे इस तरह से करिए कि इस 6 को आप 4 से तकसीम करके देखिए, 4 एका 4, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 बचे, यानी 4 को पूरी 6 को पूरी तरह 4 से कितनी मरतबा तकसीम हो सकता है, सिर्फ एक मरतबा हो सकता है। तो यहाँ पर एक जो है लीप ईयर आएगा। तो 6 में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक को ऐड कर देंगे, 6 में एक ऐड करते तो कितना है 7, यानी यहाँ पर हमको टोटल कितने ऑड डे निकल कर आए थे 7। अब उस 7 को 7 से तकसीम करेंगे तो 7 एका 7। अब यहाँ पर लीप ईयर के लिए हम ये ऊपर का लेते हैं और ऑड डे के लिए हम नीचे का बाकी वाला लेते हैं, तो 0 बाकी बचता है, यानी पीर के आगे 0 डे, तो कोई भी दिन नहीं जाना है हमको पीर के आगे, पीर पर ही रहना है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पीर। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 जनवरी 2001 की बात हो रही है और 15 जनवरी 2007 तक। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, 15 जैन 2001, और यहाँ पर कितना है 15 जैन 2007। तो देखिए ये 15 जैन को हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 7 में से 1 गए, कितना डिफरेंस निकला 6। तब आपको ये याद हो गया होगा कि 6 जब भी आता है तो लीप ईयर 1 आता है, तो ये 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ गया टोटल 7 दिन आया। अब 7 का मतलब वही होता है कि वही दिन वापस से रिपीट होगा, अगर 7 ऑड डे आता है तो इसका मतलब क्या होता है, हफ्ते जो होते हैं वो 7 दिन के होते हैं और हर 7 दिन के बाद वही दिन जो है वापस से रिपीट होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ पर इतवार जो है वापस से अगर 15 जनवरी 2001 को इतवार है तो 15 जनवरी 2007 को भी क्या होगा, फिर यहाँ पर इतवार ही होगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब है। ओके, अब अगला टाइप देखिए जो आज हमने सीखे, ये वाला टाइप क्या है इसके अंदर के डेट मंथ और ईयर, यहाँ पर तीनों के तीनों भी जो है डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर डेट मंथ और ईयर तीनों के तीनों कैसे हैं, यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि जो लोग महा टेट के लिए उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो एक बार FH2 क्लासेस पर ज़रूर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको महा टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, मैथमेटिकल रीजनिंग के सॉल्यूशन, वहाँ पर बेसिक मैथ्स की सीरीज़, ये सारी चीज़ें आपको FH2 क्लासेस पर देखने को मिलेंगी। तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट करिए, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक उस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप FH2 क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या कंसेप्ट था, क्या सवाल था हमारा, यहाँ पर देखिए कि चौथा टाइप जो है हमारा क्या है, डेट मंथ और ईयर, यहाँ पर हमको अलग अलग, तीनों भी अलग अलग दे दी गई है। देखिए आज की ये जो वीडियो है, अगर जो भी ये 5वीं वीडियो भी अगर देख लेता है तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर से रिलेटेड, पूरे के पूरे हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू टाइप यानी टाइप वाइज मैंने कवर करवा दी हूँ। तो सिर्फ इस एक वीडियो के जरिए भी आपकी बहुत सारी, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप इस एक वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं कि कैलेंडर से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो फिर आप जो बाकी की 3-4 पार्ट दिए गए हैं कैलेंडर के उनको देखिए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है फिर 10 मार्च
2013 को पीर है तो 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 10 मार्च की बात हो रही है, यहाँ पर 27 अगस्त की बात हो रही है, मतलब डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है। यहाँ 2013 की बात हो रही है, यहाँ पर 2017 की बात हो रही है, मतलब साल भी अलग है। तो ऐसे सवालात करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, साल का ऑड डे मालूम करते हैं, यानी 2017 से 2013 तक के ऑड डे हम निकालेंगे। ओके, अब 2017 में से 2013 को मैं क्या करूंगी, यहाँ पर माइनस करूंगी। तो देखिए 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। तो यहाँ पर जो है कितने निकल कर आ रहे हैं इसके ऑड डे? 4 निकल कर आ रहे हैं। अब इस 4 साल के अंदर लीप ईयर कितने हैं, मतलब 4 को हम कितनी मर्तबा डिवाइड कर सकते हैं 4 से? पूरी तरह तो एक मर्तबा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2013 से तो 2017 के बीच में टोटल कितने ऑड डे निकल कर आ रहे हैं, इनका डिफरेंस आया था 4 और लीप ईयर आया 1, तो कितने आ रहे हैं टोटल? 5। अब देखिए वो लीप ईयर कौन सा है हम वो भी देख सकते हैं। देखिए 2014 इसके बाद है, 13 के बाद फिर 2015 है और 2016। तो ये जो 16 है ना, ये लीप ईयर है। कैसे लीप ईयर है? इसके आखिरी के 2 डिजिट देखिए आप, 16 यानी अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 के टेबल में आने वाले नंबर है तो वो लीप ईयर है। तो 2016 जो है ये 16 4 के टेबल में आने वाला नंबर है, मतलब ये वाला लीप ईयर है इसमें। तो देखिए इस तरह से 2013 से 2017 तक टोटल हमको 4 साल मिले, मतलब 4 सालों के 4 ऑड डे और एक लीप ईयर का एक्स्ट्रा ऑड डे जो कि 2016 में था। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 5, यानी टोटल जो है साल के जो ऑड डे है वो कितने निकल कर आए? टोटल 5 ऑड डे निकल कर आए। ये कंसेप्ट हो गया हमारा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 10 मार्च से 27 अगस्त तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने दिन हमको मिलते हैं हम वो निकालेंगे। 10 मार्च से 27 अगस्त तक, तो मार्च का महीना कितने का होता है? 31 का। अब 31 में से जब 10 चले गए तो कितने बचे? 21 बचे, यानी मार्च के जो है अब हम यहाँ पर सिर्फ 21 ही दिन को काउंट करेंगे, क्योंकि मार्च के महीने में से 10 दिन गुजर चुके। ओके, तब यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये है हमारा अगस्त। ओके, अब मार्च के कितने दिन मिले थे हमको? 21 दिन मिले थे। अप्रैल के पूरे 30 दिन मिले। मई के 31 होता है, जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का, और अगस्त के देखिए यहाँ पर हमको 27 डेज आ रहे हैं। पूरे 31 दिन नहीं मिल रहे हैं अगस्त के, तो यहाँ पर सिर्फ 27 आएगा। अब इनके और डे निकाल लेंगे। 21 को अगर 7 से डिवाइड करते तो 7 तिया 21, मतलब यहाँ पर 3 आया। 30 को अगर डिवाइड करते तो कितना आता है? यहाँ पर 2। 31 को करेंगे तो कितना आता है? यहाँ पर 3। इस 30 को करेंगे तो कितना आता है? 2। इस 31 को अगर हम करते हैं तो कितना आता है? देखिए 3। और 27 को अगर करते हैं तो 7 या 21। 27 में से 21 गए तो कितना बचा? यहाँ पर 6 बचा, तो इसके 6 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी सबकी एडिशन करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना आता है? 10, 10 और 3 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, मतलब यहाँ पर टोटल कितना आया फिर? 19 जो है यहाँ पर हमको टोटल डेज निकल कर आए। अब इन डेज का हम क्या करेंगे? ऑड डे निकालेंगे, यानी इस 19 को जो है हम 7 से तकसीम करेंगे। तो 7 एक 7, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 आता है। ओके, 9 में से 4 गए, कितने बचते हैं? 5, 6, 7, 8 और 9, कितने बचते हैं? 5, यानी 19 में से 14 गया तो कितने हासिल होंगे हमको? 5। यानी हमारे जो फाइनल ऑड डे निकल कर आए वो कितने आए? 5 ऑड डे हमको यहाँ पर मिले। ओके, तो अब इस 5 ऑड डे में हमको क्या करना है? आगे जाना है 5 दिन, पीर से 5 दिन आगे जाएंगे तो क्या हासिल होगा? जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमारा एक बार एक मिस्टेक हो गई है। देखिए 2017 से 2013 के भी तो हमने ऑड डे निकाले, वो भी तो हमको काउंट करना था ना। फ्लो में मैं वो भूल गई, एक्सट्रीमली सॉरी। हम फिर से इसको एक बार कर लेते हैं। कितने निकले थे 2017 से 2013 तक के हमारे टोटल ऑड डे? कितने निकले थे? 5। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसका ईयर का भी लिख लेती हूँ तो हमको याद रहेगा, क्योंकि 2017 में से 2013 तक के कितने ऑड डे थे? 4 और एक लीप ईयर का 5 निकला था हमारा। ओके, अब अप्रैल, यहाँ पर देखिए मार्च, मार्च के कितने दिन मिल रहे हैं हमको? 10 दिन चले गए तो 21 दिन मिल रहा है। अप्रैल के पूरे 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के पूरे 31 नहीं मिल रहे हैं, 27 मिल रहे हैं, तो ये 27 लिखेंगे। और यहाँ पर ईयर के हमने कितने निकाले थे? ये 5 ऑड डे निकलेंगे। ओके, अब यहाँ पर 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 7 या 21 हो जाता है। यहाँ पर इसका 2 आएगा, इसका 3, इसका 2, 31 का 3। अब 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 7 या 21,
अब कितना बच गया फिर यहाँ पर 6 बच गया, और ये हमारा 5 भी यहाँ पर ऐड है। ओके, तो इनकी सबकी क्या करेंगे, अभी एडिशन करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 कितने होते हैं 16, 17 18 19 20 और 21। तो टोटल डे कितने निकल कर आए अभी हमारे पास यहाँ पर 21 निकल कर आए। तो अब इस 21 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 आता है। अब यहाँ पर 21 डिवाइड हो जा रहा है, तो बाकी कितना बच रहा है 0। 0 का मतलब क्या है, उसी दिन को हमको लेना है, पीर का ही दिन यहाँ पर जो है सही जवाब होगा कि वही दिन वापस से 10 मार्च 2013 को अगर पीर है तो 27 अगस्त 2017 को भी कौन सा दिन होगा, फिर पीर का दिन होगा। ओके, अब इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2005 को शनिचर है, तो 30 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर भी तारीख, दिन और साल तीनों भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम साल के ऑड डे निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, देखिए 2011 से 2005 की बात हो रही है। ओके, अब 11 में से 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं। ओके, 11 में से 5 जाने के बाद 6 बचेंगे। ओके, यहाँ पर कितने आ गए 6। अब ये 6 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, एक बार लीप ईयर आएगा, मतलब टोटल ऑड डेज कितने हो गए 7। 7 को 7 से तकसीम करेंगे तो बाकी क्या बचता है यहाँ पर 0। यानी यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसका जो ईयर का जो ऑड डे है वो क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, या तो 7 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम 12 अप्रैल से तो 30 अक्टूबर तक के ऑड डे निकालेंगे। अब 12 अप्रैल यानी अप्रैल के महीने के 12 दिन चले गए, तो 30 में से जब 12 चले गए तो कितने बचे, देखिए ये 8। ओके, हम्म, तो 30 में से 12 गए तो कितने बचे, टोटल 18 दिन। यानी यहाँ पर अप्रैल के हमको कितने दिन लेने हैं, सिर्फ 18 दिन लेने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब अप्रैल के कितने लेंगे, हम 18 लेंगे, मई के पूरे 31 लेंगे, जून के 30 लेंगे, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर भी देखिए 30 की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसके भी हम 30 दिन लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 18 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 चले गए, 18 में से कितने बचे 4, यहाँ पे ऑड डे आ रहे हैं। 31 के तो 3 आते हैं, पता है हमको, 30 के 2 आते हैं, 31 के यहाँ पर 3 आते हैं, फिर 31 के 3, 30 के 2 और ये 30 के 2, और साल का हमारा 0 ही आया था तो वो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। ओके, अब देखिए 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 और 3 ये 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 कितने होते हैं 19। यानी यहाँ पर टोटल ऑड डे कितने निकल कर आ रहे हैं, फिर 19 आ रहे हैं। तो अब इस 19 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 या 21 बड़ा हो जाता है। 19 में से ये 14 गए तो कितने बचे, 5 बचे। यानी 5 दिन हमको आगे जाना है, तो शनिचर से 5 दिन आगे जाएंगे, इतवार, पीर, मंगल, बुध और ये आता है जुमेरात। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, फिर ऑप्शन नंबर डी जुमेरात जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी टाइप है ये। क्या है देखिए, 15 अगस्त 1956 को क्या दिन था। अब यहाँ पर कोई भी दिन हमको कंपैरिजन के लिए नहीं दिया गया है, डायरेक्ट डेट दे दी गई है। तो इस तरह की डायरेक्ट डेट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी। क्या था फॉर्मूला, पहले सबसे पहले हमको लिखना था तारीख, उसके बाद हमको लिखना था कौन सा महीना है वो लिखना था, उसके बाद कौन सा साल है वो लिखना था, साल में कितने लीप साल है हमको वो लिखना था, फिर कौन सा सन ईस्वी चल रहा है वो, और इन सब की जमा करने के बाद हमको 7 से क्या करना है, तकसीम। तो तारीख कितनी है पहले हम वो लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए तारीख कितनी है 15 है, महीना कौन सा है 8वां अगस्त का है। अब जो साल लेते हैं, साल के आखिरी के दो डिजिट लेते हैं 56, यानी यहाँ पर 56 आएगा। ओके, उसके बाद लीप ईयर कितने आए, तो इस 56 को जो है 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 या 8 ही 56, यानी टोटल 8 लीप ईयर यहाँ पर आते हैं। और सन ईस्वी 1900 का क्या कोड था, 19वीं ईस्वी चल रही ना ये, तो हमने कोड देखे थे, 1700 का कोड था, 4 1800 का कोड था, 0 19 का जो कोड था वो था, सॉरी 1800 का कोड था 2, और इसका 19 का कोड था 0, और 20वीं सदी का कोड था 6। इन सबको हम क्या करेंगे, 7 से तकसीम करेंगे इन सब के एडिशन करने के बाद। ओके, अब इन सब की एडिशन कितनी आती है एक बार कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है देखिए 56 है, उसके बाद क्या है देखिए 15 है, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, इस तरह से। तो देखिए 8 और 8 16, 16 और 5 कितने होते हैं 21। अब 21 में 6 मिलाए तो 27 के साथ हासिल क्या है 2, 5 और 2 7 और ये एक कितना होता है 8, यानी 87 इनकी टोटल आ रही है। क्या करेंगे हम, इस 87 को तकसीम करेंगे 7 से। ओके, तो इस 87 को हम 7 से तकसीम करते हैं।
अब 7 से तकसीम करने के बाद देखिए 7 एका 7, 8 में से 7 के कितना बचा, 1 बचा। अब ये 7 को नीचे उतारेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा यहाँ पर। ओके, तो 17 में से 14 गए तो कितने बचते, देखिए 7 में से 4 अगर जाते तो कितने बचते, 3। तो देखिए 3 ऑड डे नहीं है। अब यहाँ पर जहाँ पर दिन नहीं दिया जाता है तो वहां पर हम ये जो बाकी बचता है इसको ऑड डे नहीं लेंगे, बल्कि ये दिनों के कोड है। तो देखिए कैलेंडर के अंदर जो दिन की शुरुआत होती है ना वो संडे से होती है, यानी संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2 और ट्यूसडे का कोड यहाँ पर जो है वो 3 है। तो हमारा हाँ जो कोड हमको मिला वो 3 मिला, यानी 15 अगस्त 1956 को जो है मंगल का दिन होगा। कौन सा दिन होगा फिर, मंगल का दिन होगा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने जितने भी टाइप के सवालात थे अकॉर्डिंग टू टाइप, यानी टाइप के हिसाब से हमने दो दो सवालात सबके कवर कर लिए। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि कैलेंडर से रिलेटेड इस एक ही वीडियो के अंदर पूरी के पूरी कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगी, पूरे के पूरे टाइप के क्वेश्चन इस एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।